एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको कॉन्कर्ड भी बोला जाता है। कॉन्कर्ड का मीन्स ये होता है कि एग्रीमेंट हो जाना, है ना, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक रूल जो होता है इसका मतलब, जब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। बेसिक रूल ये कहता है, जैसे आई है तो आई के साथ एम का यूज़ होगा, ठीक है, और दे है तो दे के साथ आर का यूज़ होगा। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये बेसिक रूल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा रूल्स है वो हम लोग रीड करेंगे। पहले इसका मतलब समझेंगे कि एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, इसको कॉन्कर्ड भी बोला जाता है। कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है कि वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर। पर्सन और नंबर में एग्री होना चाहिए वर्ब को। पर्सन आपको पता है फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट में होता है आई और वी, सेकंड में होता है यू, थर्ड में होता है ही, शी, इट, दे, है ना। तो ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो एक तो पर्सन के हिसाब से वर्ब को एग्री होना पड़ेगा। पर्सन से हिसाब से कैसे होगा, जैसे आई और आई के साथ क्या आता है, एम आता है। वर्ब इसके साथ एम वाली आएगी। वी है तो आर आएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन है यू है तो आर आएगा, और ही, शी, इट, दे है तो ही, शी, इट है तो इज आएगा, दे है तो आर आएगा। मतलब कि जैसा पर्सन होगा ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। पहली चीज़ तो ये, पहला एग्रीमेंट तो ये होता है पर्सन का और इसका वर्ब का। दूसरा एग्रीमेंट होता है नंबर का। नंबर का मतलब क्या होता है, वचन। मतलब सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देखा था अभी हमने पीछे, जैसे कि राम इज़, तो राम एक वचन है तो इसके साथ इज़ आएगा, ठीक है। दे बहुवचन है तो इनके साथ आर आएगा। तो जैसे ये नंबर होंगे ना सिंगुलर प्लूरल, वैसे ही वर्ब इनके साथ आती है। तो रूल्स देखते हैं। अच्छा, और दूसरी बात और कि फाइनाइट वर्ब मस्ट बी ऑफ द सेम पर्सन एंड नंबर ऑफ इट सब्जेक्ट। मतलब कि इसमें यूज़ जो होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जो सब्जेक्ट और नंबर के हिसाब से और टेंस के हिसाब से जो चेंज हो जाती है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो टाइप की वर्ब्स होती है। नॉन फाइनाइट जो चेंज नहीं होती, तो इस रूल में हम लोग फाइनाइट वर्ब्स का यूज़ करके इसके हिसाब से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला रूल तो ये कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन है और वो एंड के द्वारा कनेक्टेड है तो फिर हम उसमें प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे सीता सिंगुलर, गीता सिंगुलर, और इनको एंड ने कनेक्ट किया है तो फिर हम आर लगाएंगे, ठीक है। सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। हमें पता है कि डू और डज में से प्लूरल फॉर्म डू होती है, डज सिंगुलर के साथ आता है। ऐसे ही शी एंड आई वर प्लेइंग इन हर वर सेंटर देयर लव एंड देयर एम्बिशन, तो वर आएगा यहाँ पर। ऐसे ही आर योर फादर एंड मदर इन रूम, तो यहाँ आर आएगा। तो सिंगुलर और सिंगुलर को जोड़कर अगर एंड है तो फिर वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। नेक्स्ट रूल होता है कि यदि एंड से ही दो नाउन कनेक्टेड है, लेकिन यदि वो सेम पर्सन के लिए है, सेम पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं, तो उसमें सिंगुलर आएगा वर्ब। जैसे द ग्रेट पॉलिटिशियन एंड स्कॉलर इज़ डेड। मतलब इसमें हम पता कैसे करेंगे, एक के लिए बोला है। देखिए, सेकेंड रूल इसी से कनेक्टेड है। द पॉलिटिशियन एंड द स्कॉलर आर डेड, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ दो बार किया गया है। दो बार आर्टिकल द का यूज़ करने का मतलब है, एक तो द पॉलिटिशियन है और एक द स्कॉलर है। मतलब कि एक तो जना पॉलिटिशियन है, एक स्कॉलर है। यहाँ टू पर्सन्स की बात करी जा रही है, तब यहाँ पर आर आएगा। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ सिर्फ एक ही बार हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक ही पर्सन के बारे में है कि वो इंसान जो ग्रेट पॉलिटिशियन भी था और स्कॉलर भी था, इज़ डेड, तब यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। और यदि द आर्टिकल दो बार आता है तो फिर वर्ब भी इसके साथ में प्लूरल आती है। इस तरह से ये हो गया। इसी नेक्स्ट एग्जांपल है द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट आर डेड, तो यहाँ भी द का यूज़ दो बार हुआ है, द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट। इट मीन्स ये दो पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, समझ रहे हो ना। द आर्टिकल का यूज़ एक बार होने का मतलब है फॉर वन पर्सन, दो बार होने का मीन्स है फॉर द टू पर्सन, और फिर ये भी प्लूरल आएगा इसके साथ में। नेक्स्ट देखो, उसके बाद हमने पढ़ा कि एंड से कनेक्ट होते हैं दो सिंगुलर नाउन्स तो फिर उसके साथ सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन यहाँ देखना,
टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम और टाइड दो सिंगुलर नाउन है और एंड से कनेक्टेड है, लेकिन हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाई है वेट्स। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनका आइडिया वन आइडिया सजेस्ट करता है, एक आइडिया आता है दिमाग में। टाइम और टाइड दोनों एक ही आइडिया प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड, तो ब्रेड एंड बटर एक ही आइडिया देते हैं दिमाग में, दोनों को साथ खाया जाता है। ऑनर एंड ग्लोरी दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसे ही द हॉर्स एंड कैरेज इज़ आउटसाइड, तो हॉर्स और कैरेज को एक साथ यहाँ प्रेजेंट किया गया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब। राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू द ल्यूनर इन्फ्लुएंस, ये भी इसी तरह से। ऐसे ही एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, टॉम एंड जेरी इज़ एन इंटरेस्टिंग सीरीज। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। एक एग्जांपल होता है कि जैसे कि टॉम एंड जेरी का क्या मतलब है कि ये एक सीरियल का नाम है ना, इसलिए यहाँ पर वर्ब आया है, सिंगुलर वर्ब आया है। आगे देखो, हाँ इसमें देखो ईच एवरी आइदर नाइदर मैनी ए, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे हमें पता है कि मैनी के साथ में हमेशा नाउन भी प्लूरल आता है, जैसे मैनी बॉयज़ आ गया, साथ में वर्ब भी प्लूरल आती है आर। लेकिन जब मैनी ए आता है, मैनी ए, तब क्या होता है? तब होगा मैनी ए, ठीक है। तब क्या बनता है? मैनी ए, और फिर नाउन भी सिंगुलर आएगा बॉय, और फिर वर्ब भी प्लूरल आएगी इज़। ये मैनी और मैनी ए का डिफरेंस होता है, और ये आने पर सिंगुलर वर्ब फॉलो किया जाता है। जैसे ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज़ फाउंड इन इंडिया। अच्छा, ऑफ वाले में क्या होता है कि नाउन तो प्लूरल आता है सब्सटेंसेस, और वर्ब सिंगुलर आती है। उसके बाद ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज़ ए वोट, एवरी वन ऑफ द बॉयज़, ये देखिए ऑफ आ गया ना, तो नाउन तो प्लूरल आ गया, वर्ब सिंगुलर है लव्स। मैनी अ मैन डज नॉट, मैनी ए मैन के साथ में नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। आइदर ही और शी इज़, आइदर और के साथ इज़। देन नाइदर शी नॉर आई एम, नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स यदि नाइदर और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर से कनेक्ट होते हैं तो फिर सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब लेकिन सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हो, सिंगुलर वर्ब नहीं हो, तो फिर इनमें प्लूरल वर्ब आएगा। ये थोड़ा ज़्यादा समझने की बात है। जैसे देखिए, यू और योर ब्रदर, योर ब्रदर्स, यू है, यू के साथ वैसे भी प्लूरल आता है, लेकिन योर ब्रदर्स प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव आएगा, मतलब प्लूरल वर्ब आएगा। ऐसे ही द प्रिंसिपल और द टीचर्स आर प्रेजेंट, तो प्रिंसिपल सिंगुलर है, टीचर्स प्लूरल है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो फिर कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब। ऐसे ही आइदर द गर्ल और हर पेरेंट्स हैव कम, ऐसे ही आइदर रीटा एंड और आई एम गोइंग, ठीक है। और फिर हमें नोटिस सेकंड वाला करना होता है, ये भी है। उसके बाद आइदर यू और राम हैज़, अब यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर देखिए, यू के साथ हमेशा वैसे तो प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन यहाँ बाद वाला कौन सा है? सिंगुलर है ना, तो हम बाद वाले को नोटिस करेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से वर्ब लगा देंगे। रवि वॉज नॉट एब्सेंट नॉर वर यू, यू के हिसाब से वर्ब लग गई, ठीक है। तो ये देखिए आ गया, द वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंगली टू द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, जो सब्जेक्ट उसके पास में होता है ना भाई। अगर सिंगुलर है दोनों नाउन, और फिर वो आइदर और नाइदर, नॉर और नॉर इनसे कनेक्टेड है, तब तो सिंगुलर वर्ब आएगी, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यदि एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल का सब्जेक्ट हो, तो फिर इसमें ये होगा कि जो पास वाली सब्जेक्ट होती है उसके हिसाब से वर्ब आ जाएगा। नॉर्मली ऐसा प्लूरल ही आता है। आगे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ठीक है, एनीबडी, एनीवन, ये सब क्या है कि सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट, एवरीवन एवरीबडी इज़ कमिंग, तो ये सब वर्ड्स जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। उसके बाद कलेक्टिव नाउन्स में से सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं, जैसे अगर उनका एक ही विचार हो, एक ही थॉट हो, मतलब पूरे ग्रुप का एक ही निकल रहा हो सारा विचार। जैसे द कमिटी वॉज अपॉइंटेड यस्टरडे, पूरी कमेटी को अपॉइंट किया गया। पार्लियामेंट हैज़ इलेक्टेड, द मेजोरिटी लाइक्स, ठीक है। द मॉब हैज़ डिस्पर्स, द कमिटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट, तो इन सभी का एक ही आइडिया निकल के आ रहा है, तो फिर यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन यदि कमेटी के मेंबर्स की एक एक थॉट अलग हो गई, उनकी थॉट में
डिफरेंस हो गया, मतलब बंटवारा सा हो गया, तब हम उसमें प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर कमिटी डिवाइड हो गई, डिवाइड होते ही यहाँ प्लूरल वर्ब आ जाएगा। ऐसे ही मिलिट्री वर्क कॉल्ड, मिलिट्री को बुलाया गया ना, तो मिलिट्री को मतलब पूरी मिलिट्री को तो नहीं बुलाया गया होगा, कुछ मिलिट्री का एक पोर्शन को बुलाया गया होगा ना ज़रूरत पड़ने पर। ऐसे ही द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, ठीक है, क्रू को प्रिजनर्स का हो गया इसमें, तो एक क्रू को अलग से लेके गया होगा। आगे नन, नन देखिए हालांकि सिंगुलर होता है लेकिन ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है यूजुअली। नन आर सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर, नन के साथ में प्लूरल वर्ब। आगे सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, तो फिर उनके साथ सिंगुलर आएगा। जैसे न्यूज़, न्यूज़, न्यूज़ तो जैसे एस लगता है तो हम मानते हैं कि प्लूरल बन गया, लेकिन ये होता सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ऐसे ही पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब में एस लगता है लेकिन ये सिंगुलर माने जाते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। आगे देखिए वर्ड्स जॉइन टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ, टुगेदर विथ, विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, ये सब सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे रवि एज वेल एज गोविंद इज मिसिंग, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, ठीक है। ऐसे ही अलॉन्ग विथ आ गया, एज वेल आ गया। द फादर विथ हिज 4 सन्स, चाहे 4 बेटे हो लेकिन विथ आया ना तो यहाँ पर इज आएगा। टीचर्स एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर गोइंग, अब यहाँ देखिए टीचर्स और माई फ्रेंड्स दोनों ही प्लूरल नंबर दे रहे हैं, तब यहाँ पर प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ, फर्स्ट सब्जेक्ट देख रहे हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो फिर प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे रवि फर्स्ट है, द टीचर फर्स्ट है तो इसके हिसाब से आएगा, ठीक है। फादर है इसलिए यहाँ इज आएगा, चाहे 4 सन्स हो, यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट देखा जाता है इन सब में। टीचर है सिंगुलर है तो फिर यहाँ पे ये इस हिसाब से आएगा। नेक्स्ट है उसके बाद व्हेन द सब्जेक्ट इज़ कनेक्टेड बाय एज वेल एज और टुगेदर विथ इन डिफर नंबर, तो फिर वही बात है अकॉर्डिंग टू द नंबर सब्जेक्ट जो जिससे स्टार्ट होता है वही। जैसे माई सिस्टर्स है एज वेल एज आई, तो आई के बाद में ना यहाँ एम नहीं आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट देखा जाएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें माई सिस्टर है तो माई सिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ आर आएगा। ऐसे ही द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है। उसके बाद यू एज वेल एज शी आर, शी के साथ इज़ नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट देखा जाएगा और उसके हिसाब से आएगा। ऐसे ही शी एज वेल एज यू इज़ टू ब्लेम, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज सेवरल मिनिस्टर बिलीव्स इन दिस पॉलिसी। होपफुली समझ आया होगा। आगे देखते हैं। उसके बाद व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय नॉट ओनली बट आल्सो, और बट, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। देखना आप इसमें रूल क्या है कि सिंगुलर नाउन्स का रूल है ये, तो ये सिंगुलर नाउन होते हैं तब तो सिंगुलर आएगी। जैसे नॉट ओनली अमेरिका बट आल्सो ऑल वर्ल्ड हेट्स टेररिज्म, नॉट ओनली सिल्वर बट आल्सो गोल्ड इज माइंड हियर, ठीक है। लेकिन यदि नंबर और पर्सन अलग हो गए तब क्या होगा, तब आएगा जो लास्ट में सब्जेक्ट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉट ओनली बट आल्सो का ये रूल है कि नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स, ये जो दूसरे वाला सब्जेक्ट होता है ना इसके हिसाब से वर्ब आती है। नॉट ओनली द कैप्टन, कैप्टन सिंगुलर है लेकिन प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब आएगी। नॉट ओनली बट आल्सो में यदि दोनों ही सिंगुलर है तब तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन यदि एक सिंगुलर और एक प्लूरल है तो जो बाद वाला होगा, बाद वाला जो प्लूरल होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है नॉट ओनली बट आल्सो में। उसके बाद ईच और नाउन, ईच के बाद नाउन भी सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन ईच ऑफ हो गया, ईच ऑफ तो नाउन प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। एग्जांपल देखेंगे, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन वैक्सीनेशन, ठीक है। ईच बॉय हो चाहे एवरी गर्ल हो, सिंगुलर वर्ब आया है। लेकिन ईच ऑफ द, ऑफ आ गया ना ऑफ, तो फिर क्या होगा, नाउन प्लूरल हो जाएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। नाउन तो प्लूरल हो जाता है ऑफ के साथ। उसके बाद वन ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन, ये सब इसी के रूल्स है। जैसे एग्जांपल देख लेंगे, ईच ऑफ द मैंगोस, नाउन प्लूरल हो गया लेकिन वर्ब सिंगुलर है। नाइदर ऑफ, ऑफ वाले हैं ये सब, है ना। मैन, MAN, मैन तो सिंगुलर होता है, MEN प्लूरल है, इसके साथ में वर्ब सिंगुलर आ गई।
वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्लूरल हैज़, ये सिंगुलर आ गया है ना। नाइदर ऑफ द गर्ल्स वॉज एबल टू पास, एवरी वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप, ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज गिवन ए बैग। तो ये कुछ रूल्स थे। अब देखते हैं आगे। हाँ, अब देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट इज ए सम ऑफ मनी, अब पैसों की जब बात आती है और उसको पूरा एक साथ माना जाता है, एक साथ पैसे को, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। जैसे 1000 रुपीज़ इज़ नॉट अ स्मॉल सम, 1000 रुपीज़ पूरे मिलाकर, कुल मिलाकर, ए आप ए भी आ गया ना, तो यहाँ सिंगुलर होगा। 50,000 रुपीज़ इज़ 800 रुपीज़ इज़, ठीक है। 15 मिनट्स वाज, एक साथ इनको काउंट कर रखे हैं। 20 किलोमीटर्स इज़ ए लॉन्ग वॉक, 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस वाज लेफ्ट फॉर मी टू डू। इसी तरह से इसका रूल क्या है कि अगर न्यूमरल आ गया पहले, जैसे 1 2 3 4 50, तो जो अमाउंट आएगा, अमाउंट वो आएगा प्लूरल में, और इसके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर। जैसे 150 रुपीज़, 1 न्यूमरल आ गया, उसके बाद अमाउंट आ गया 50 रुपीज़, ठीक है। ये प्लूरल में आएगा 50 रुपीज़ न्यूमरल के बाद, और फिर वर्ब आएगी इसके साथ सिंगुलर। ऐसे ही 2/3 ऑफ द सिटी वाज इन रूइंस। आगे देखते हैं। अब देखिए, लेकिन जो है कॉइन्स में और बिल्स में यदि इनको काउंट किया जाए तब क्या होगा, तब प्लूरल वर्ब आ गया। जैसे 1000 रुपीज़, आर क्यों आ गया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बट गया। मनी की रकम जब एक साथ जोड़ी जाती है तब तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन यहाँ बट गया ना, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्लेयर्स, तो फिर आर आएगा। देयर आर 100 गोल्डन रुपीज़, ये कॉइन्स के लिए आ गया ना, गोल्डन के तो कॉइन्स होते हैं इन दिस बॉक्स, तो यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। उसके बाद टाइटल, कोई बुक है, प्ले है, उन सब की टाइटल चाहे वो प्लूरल में हो, चाहे सिंगुलर में हो, लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, नाम तो प्लूरल में है, ऐसा लग रहा है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। बुक का नाम है, ऐसे इधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंगुलर वर्ब। गुलिवर ट्रैवल्स जो है फेमस बुक है जॉनथन स्विफ्ट की, तो ये एक बुक के लिए आया, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। आगे सम नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा ही प्लूरल वर्ब रहते हैं, जैसे ट्राउजर्स, पैंट्स, शूज़, पीपल, पुलिस। इसका ध्यान रखना, पुलिस के आगे कभी भी हम ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, पुलिस आ रही है, लेकिन क्या होता है कि पुलिस जो होती है ये प्लूरल फॉर्म में आती है, पुलिस आर कमिंग, ठीक है। सीजर्स है, ड्रावर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट शॉर्ट्स, पायजामा, स्ट्रॉन्ग, स्पेक्टिकल। जैसे योर शूज़ आर नाइस, ठीक है। लेकिन जब हम एक पेयर ऑफ का यूज़ करते हैं ना, एक पेयर ऑफ, तब हम यहाँ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे ए पेयर ऑफ गुड शूज़ इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, तो ए पेयर ऑफ का यूज़ हो जाए अगर साथ में, तब तो सिंगुलर वर्ब, वरना इन सब के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। चलो, इनको अब एक्सरसाइज है यहाँ पर, तो आप लोग निकालना, इसको कोशिश करना। द कोस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश राइजन, नो न्यूज़ क्या होना चाहिए, है ना। और द थ्री मस्केटियर्स रिटन बाय ड्यूम्स, तो बुक का नाम है, तो इज़ हो जाएगा या फिर वाज हो जाएगा। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ है। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स क्या होना चाहिए, इज़ राइजन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, या हैज़, यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है ना, ये हैज़ बीन राइजन भी, सॉरी हैज़ राइजन भी हो सकता है, हैज़ राइजन जो थर्ड फॉर्म है ना। देन द पोइट एंड फिलोसफर, एक ही इंसान के लिए आया है ना, इज डेड आएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच के साथ क्या आएगा, नाउन तो प्लूरल है लेकिन इज आएगा। द हॉर्स एंड कैरेज, दोनों एक ही आइडिया दे रहा है, इज रेडी है। डेथ और डिसग्रेस बिफोर हर, इज आएगा ना, डेथ और डिसग्रेस। नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर इज़ अलाइव, नाइदर नॉर में इज आएगा, सिंगुलर है दोनों। नॉट ओनली हिज मास्टर बट आल्सो सर्वेंट्स, अब बताइए, नॉट ओनली बट आल्सो में यदि दो नंबर आ गए, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, तो क्या होता है, तो बाद वाले नंबर के हिसाब से आएगा, ठीक है, आर या फिर वर आएगा, जो भी टेंस में आप दिख रहे हैं। यू आर वेल एज वेल एज आई, इसमें क्या आएगा, एज वेल एज वाले में यू एज वेल एज के साथ में आर आएगा, क्योंकि हम एज वेल एज के साथ में पहले वाला सब्जेक्ट देखते हैं। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।